हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, बोलना तो है, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो गाय को आस्था का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव की जो सवारी है नंदी, उनसे इनको जोड़ा जाता है। कामधेनु गाय के बारे में भी आपने सुना होगा। तो गाय एक आस्था का विषय है और गायों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है और गायों के रखरखाव पर करोड़ों अरबों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, इस वक्त हम बदायूं के सहसवान में हैं। बदायूं के सहसवान से निकलकर जब हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तो 2 या 3 किलोमीटर दूर एक गौशाला का निर्माण हुआ है और जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ पर एक अमेरिकन गाय भी है। अभी हम इसको भी लेकर चर्चा करेंगे साथियों। लेकिन यहाँ से मेरे पास लगातार खबरें आई। कल मेरे पास एक फ़ोन आया कि यहाँ इस गौशाला में लगातार गायों की मौत हो रही है और शायद मुझे नहीं लगता कि शासन या प्रशासन को भी इसकी खबर है या उनका इस ओर ध्यान है कि जब किसी गाय की मौत होती है तो उसको गड्ढे में दबा दिया जाता है। ये गांव वालों का कहना है। हम इस बात को सिद्ध तो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ग्रामवासियों ने बार बार ये कहा कि आप आइए और ख़ुद ही गायों की स्थिति देखिए। सही तरह से खाना भी नहीं मिल रहा गायों को। अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि गायों को सही तरह से खाना भी नहीं मिल रहा है। रख रखाव की तो बात ही बहुत दूर है। साथियों, प्रदेश की योगी सरकार करोड़ों और अरबों रुपए गाय के रखरखाव पर खर्च कर रही है और गायों की देखभाल के लिए जगह जगह गौशालों का निर्माण किया जा रहा है। और प्रशासन और शासन के में हमेशा इन सब चीज़ों को लेकर बेहद कागजी कार्रवाई देखने को मिलती है। कागजी कार्रवाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें धरातल पर होती तो गायों की वो स्थिति न होती जिस तरह से वीडियोज़ आते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि हमने भी एक वीडियो डाली थी कि गाज़ियाबाद में किस तरह से गौशाला में गाय डूब रही थी और गायों की क्या दयनीय स्थिति थी। सहसवान की अगर हम बात करें तो कल मेरे पास एक वीडियो आई और जिसमें बताया गया कि एक गाय का बछड़ा बिल्कुल मरणासन स्थिति में है। उसकी जो स्थिति थी बेहद दयनीय थी, हृदय विदारक थी। आज हमने सोचा कि इन सब आरोपों को विराम देते हुए क्यों ना गौशाला का निरीक्षण खुद ही किया जाए। जब हम यहाँ आए हैं तो जो स्थिति हमने देखी है वो बेहद चिंतनीय है। देखिए, ये एक आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आप इसकी स्थिति देख सकते हैं कि ये किस तरह से बीमार है, क्या इसकी कंडीशन है और बिल्कुल मरणासन अवस्था में है। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों को इस ओर कोई खबर नहीं है, ना इस ओर कोई ध्यान है। किस तरह से ये गायों की स्थिति आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर आसपास भी लगातार गायों की मौत हो रही है और उनको जब वो मर जाती हैं तो बिना किसी को बताए उनको यहाँ पर गड्ढों में दबा दिया जाता है। देखिए, आप हालत देख सकते हैं, क्या हाल है यहाँ पर। पैर निकल रहा है, इसका पैर अभी बाहर है। हमारा बिल्कुल सवाल एक ये ज़रूर होगा और जो कि बेहद गंभीर सवाल है, क्या अगर धनराशि यहाँ पर आ रही है और गायों के रखरखाव पर खर्चा किया जा रहा है तो आखिर वो राशि जा कहाँ रही है। आपने खुद ही देखी होंगे। एक बार मैं फिर से अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए आप क्या स्थिति है। ये स्थिति है उस गाय की जिसकी आस्था का प्रतीक माना जाता है। बहुत सारे शहरों में गौ रक्षा के नाम पर, गाय की रक्षा के नाम पर निर्दोष मासूमों का कत्ल कर दिया जाता है। और अभी आपने देखा होगा मेवात में जो इसके नीचे पूरा ऊपर डाल रखा है, पूरा डाल दिया है। अच्छा, दबा दिया गया है। जब आप इसमें हेल्प करोगे मेरी जी, थोड़े से पूरा हटा दे जरा। साथियों, मेवात के अंदर जिस तरह की हिंसा हुई और उस हिंसा का जो आरोपी है या जिस पर इस हिंसा का पूरा भार है, एक तरह से जो मुख्य आरोपी है या वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो जाट समुदाय है, गुर्जर समुदाय, मुस्लिम समुदाय, जिस व्यक्ति को उस हिंसा का आरोपी मान रहा है और जिम्मेदार बता रहा है, उसका नाम है मोनू मानेसर। मोनू मानेसर वही व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हरियाणा का सबसे बड़ा गोरक्षक है और वो गाय को माता मानता है। एक तरफ तो गाय को माता मानने की बात की जाती है, दूसरी ओर आप देखिए गायों की स्थिति, वो मैंने आपको दिखाई दिया। बता रहे हैं इसके नीचे भी एक गाय दबी हुई है। ना इनको अस्पताल भेजा जा रहा है, ना इनको जाकर पोस्टमार्टम किया जा रहा है, ना इनकी मौतों की जांच की जा रही है कि आखिर ये गाय यहाँ पर इस गौशाला में मर क्यों रही हैं। आप देखिए मेरे पीछे इनकी पसलियाँ आप देख सकते हैं और गिन सकते हैं। आपको लगता है कि इनको खाना दिया जा रहा होगा? इसको मुझे नहीं लगता कि इन गायों को खाना भी दिया जा रहा होगा। आप इधर आइए, देखिए आपको लग रहा है इनको भरपेट भोजन भी मिल रहा है।
ये इनका खाना है। आप देखिए, दिखा दे यार पड़ता। ये सड़ा हुआ है, ये गायों का खाना है। ये उठा के दिखा दे, इधर लगाइए कैमरा, उठा के दिखा दे। ये गायों का खाना है। गाय गौ माता का मानता, गौ माता जी बताओ जी, ये कुत्तों कोई चीज़ खाने वाले को गिरावट लगना खा। अच्छा ये बताइए आप, यहाँ पर लगातार गाय मर रही हैं, हमारे पास फ़ोन आया, लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी आए? हाँ मैडम, हमारे बात वही है। कोई गायों की मौत के बारे में कभी कोई शव यहाँ पे अस्पताल की गाड़ी आई? कभी कुछ नहीं आया। ये इसी तरह से दफन कर देते हैं। और मालूम ना आते तो क्या करते, दफन ना कर पाएंगे। आते तो कोई करी ना रहो या कोई ये खाना है इनका सड़ा हुआ। ये सड़े हो जा, कौन खाए हो जाए बताइए। हमारे जिलाधिकारी बताइए उसे भी ये सवाल है कि एक तरफ तो गायों के ऊपर इस तरह से बातें की जाती हैं कि गायों के रखरखाव की इतनी चिंता सब लोग सारे अधिकारी कर दिखाते हैं, वही गायों का ये हाल है। आप देखिए, ये खिलाया जा रहा है गायों को। और दूसरा कहाँ है दफन? इससे किस तरह से, जरा मुझे कैमरा दीजिए। ये दबी हुई है, देखिए इसकी हालत देखिए आप। अगर इसको, हमारा तो ये मानना है कि ये आस्था का विषय, इसको अगर आस्था का विषय ना भी समझा जाए तो कम से कम इसके अंदर भी जान है। और इसके अंदर अगर जान है तो देखिए आप इसकी हालत देखिएगा कि क्या है। और ये गड्ढा बता रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग, ये गड्ढा भी खोद के डाल दिया गया है, पहले से ही तैयारी है। और एक ही है कहाँ? इसके अंदर दवाई है। बहुत गहरा गड्ढा है ये वाला, रोज दवाई आ रही है। साथियों, ये है वास्तविक स्थिति। जिन योजनाओं की बात की जा रही है और गांव के रखरखाव पर की जो बात की जा रही है, आप उसकी वास्तविक स्थिति देख सकते हैं कि धरातल पर किस तरह से गायों का रखरखाव हो रहा है। भोजन के नाम पर ये सड़ा हुआ उनको दिया जा रहा है। स्थिति आप देखिए, दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं। एक हमने पीछे दिखाई मरणासन अवस्था में है, दूसरी गाय हमने आपको दिखाई कि वहाँ उसको इस तरह से प्रॉपर तरीके से उसको दफन भी नहीं किया गया हो। अगर उसको प्रॉपर तरीके से दफन कर देते तो इस तरह से हाल नहीं होता। जैसे आपने वीडियो में देखा होगा कि उसका पैर जो है वो बाहर निकल रहा है गड्ढे से। साथियों, ये जो रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम इस वक्त हैं, ये सामने अली कबीर की दरगाह है, ये दिल्ली वाला मार्ग है। ये अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, खैरपुर ग्राम है, ये कोल्ड स्टोर के सहारे से ये गौशाला है। और आप लोगों ने स्थिति देख ली होगी। जब हमारे पास किसी ग्रामीण ने कॉल करके सारी स्थिति से अवगत कराया, तब ये आभास नहीं था कि वहाँ जाकर इस तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे। जिस तरह के दृश्य यहाँ आकर देखे हैं, बेहद चिंतित करने वाले हैं कि अगर आप गाय को माता मान ही रहे हैं तो उसके रखरखाव के नाम पर ये गड़बड़ झाला क्यों किया जा रहा है। कहाँ जा रही है वो धनराशि जो गायों की रखरखाव पे आ रही है, खर्च की जा रही है, जो गायों की रखरखाव के नाम पर आ रही है, वो उस धनराशि का क्या किया जा रहा है, जबकि इन्हें भोजन भी प्राप्त नहीं हो रहा। साथियों, ये है वास्तविक सच्चाई। और इस सच्चाई को ही अवगत कराने के लिए आज मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है कि आखिर हम देखें कि वास्तविक स्थिति क्या है। साथियों, गायों की स्थिति तो आपने देख ली। ये यहाँ पर हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये गायों के यहाँ पर केयर टेकर हैं और इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह। अमर सिंह। हाँ। अमर सिंह भाई, यहाँ की गायों की देखभाल आप ही कर रहे हैं? हाँ, अब हम कर कितने दिन से आप यहाँ? हम आए हैं 11 तारीख से, यानी 3 दिन पहले। हाँ। तो जब आप यहाँ पर आए तो आपने आकर यहाँ की गायों की स्थिति देखी, क्या हाल है यहाँ गायों का? ये ऐसे यहीं गोबर निरो पड़ो, आए खिटे हटाइए ना आए, बेटा चले गए गुस्सा बेटा। अब हमारे तो हमारा सब सफा करो और 2 छत पानी पियाओ, भी एक टाइम पियाता है। एक टाइम पानी पिलाते थे? हाँ, भी एक टाइम। हम सुन रहे होंगे आप कि पानी तक एक बार पिलाया जा रहा है, जो जितनी कैसी इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। हम 2 छत पियाता अच्छा, ये खाना जो ये सड़ा हुआ खाना है, मैं आओ तार देखो, मैं सब खेतों में बटोरे के इन्हें खूब खवाला हूँ। अच्छा, तो जो सरकार के नाम पर जो मदद की बातें की जा रहे हैं कि सरकारी मदद आती है, वो कोई मदद तो आ नहीं रही यहाँ पे ना।
यहाँ पे तो सड़ा हुआ खाना है। हाँ हाँ जा मैंने कही मैं तुम्हारा नाश से आए जा खवाबो तो देख बुद्धि भोसवा जा खवा ले तुम फिर अपन और लियो। हाँ अच्छा तो आपको तनख्वाह कितनी मिलती है? 6,000 जा रहा है सोचा कह रहे 6,000 ले चला ले ना रहा तो अपन घर का जा। अच्छा तो इसमें अब ये एक सवाल इसमें ये भी है गंभीर, ये केयर टेकर हैं, अगर इनका सारा काम जो है इन्हीं का है तो क्या इनको 6,000 रुपए तनख्वाह ऊपर से आती है? अगर तनख्वाह इनकी 6,000 आ रही है क्या इनको तभी 6,000 दिए जा रहे हैं या इनके नाम पर भी ऊपर से कोई एक बड़ी तनख्वाह आ रही है और इनके पास केयर टेकर के नाम पर इनको 6,000 दिए जाए? 6,000 में आपका गुजारा हो जाता है? ना रही कैसे 2 जन काम अकेले कर रहा हूँ मैं। आपकी जो उम्र है कितनी उम्र होगी आप? मैं 60 साल 60 साल की। हाँ। 60 साल की उम्र जो है वो बुढ़ापे की तरफ चला जाता है आदमी। हाँ। और शरीर में इतनी जान भी नहीं रहती हाँ। जितनी एक जवान आदमी हाँ, के अंदर तो होती है। मैं ये 3 बच्चे मैं खूब काम कर रहा हूँ इनको डट के कर रहा हूँ। अच्छा जब आप आए थे तो ये गाय के जो ये दबी पड़ी है जिसका पैर बाहर निकल रहा है, हाँ वो अब वो रात निकालो वो बताओ मैं चलो मौत में एक अच्छा वो कुत्ता आ गए। हाँ नम्मा ना यहाँ हर का रखा था मैं। सुन रहे हैं आप? हाँ यहाँ पर ये चीज़ पर भी तो इतनी भी देखभाल नहीं है। हाँ। यहाँ कुत्ते आ रहे हैं और गायों के शवों को खचेड़ रहे हैं, उनको खा रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं। एक बता रहे हैं यहाँ पर दबी हुई है। हाँ जो पहले की हमसे पहले की। आपसे पहले की दबी हुई है। हाँ जी। अच्छा तो और अच्छा जो हमारे सामने दबी है। ये आपके सामने दबी है। हाँ, जो हमारे तो एक बात सामने। बताइए आप मुझे अमर सिंह जी, हाँ अगर किसी गाय की मौत होती है हाँ। तो उसको आपको ब्लॉक को सूचित करना चाहिए। ये यहाँ पे दबाने का क्या मतलब है, ये बात बताइए। अब मैं क्या बताऊँ मैं चल जाती प्रधान कौन है यहाँ पर? भूषण। अच्छा भूप सिंह प्रधान है यहाँ पर। प्रधान नहीं है लड़का है आता अब मैंने कही जो एक ड्राम ला के धर दो मैं अकेले शाम से ना चलते अब मैं समय से मैं रोको मैं सड़काऊँ पर मैं एक ड्राम ला दे सो कलेचा में लौटे ना एक ड्राम कही मैंने पानी का। एक बात बताइए आप हमें, हाँ? आप भी हिंदू धर्म से आते हैं, हाँ। गायों के प्रति आस्था आपकी भी होगी। हाँ गाय एक धार्मिक रूप से एक पूजनीय पशु है। हाँ आपको जो है देखकर ये दुख नहीं होता, ये सब जो स्थिति है गायों की? क्या दुख ना हो भैया। जब दुख होता है तो आपने जाकर प्रधान से नहीं कहा कि भाई ये क्या करवा रहे अब हो? मैं नाम घर ना दे को भाई साहब प्रधान का? हाँ हमें प्रधान का नंबर होगा आपके पास? मोबाइल खोएगा मेरे खोएगा हुआ। चलिए हम प्रधान का नंबर लेकर हाँ। और हम प्रधान से भी बात करेंगे आपके भली बात कि ये जो गायों को जो दबाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, हाँ आखिर मतलब ये सब हो क्यों रहा है और क्या इसमें किसी की भी कोई भूमिका की जांच नहीं होनी चाहिए? ना दबाम चाहिए कोई बासठ जवाब आज तो जवा दो पहले से दबा रहे हैं? हाँ हम तो मना करी मैं जहाँ पर कपड़ा डाल दे 9 लाख का तो एक बिलान कपड़ा ना डाल उस पे। हाँ। और वो ये बताया था हमारे पास जो फोन आया था कि वो कई दिन से यहाँ पड़ी हुई थी, कोई दबाने को भी तैयार नहीं था उसको। विद्युत लौड़ा पकड़ लाए यहाँ के ना के अच्छा नहीं जवाई। साथी ये थे अमर सिंह जी, हाँ ये यहाँ पर गायों के केयर टेकर हैं और उन्होंने एक एक बात अपने से साफ क्लियर कर दी और बता भी दी। जो तो हम बेहद सीधे व्यक्ति हैं, हाँ। बात करके ये आभास हो गया। हाँ। कोई और अगर चालाक होता तो वो इन बातों को घुमाने की कोशिश करता, लेकिन क्योंकि सीधे सज्जन व्यक्ति हैं। आप इधर को आ जाइएगा अमर सिंह जी, कहीं गड्ढा है वहाँ पर। सीधे सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने बिल्कुल स्थिति बता दी कि ये सड़ा हुआ तो भोजन दिया जा रहा है, पानी भी एक बार पिलाया जाता था, अब जब से ये आए तो इन्हें 2 बार पानी पिलाया जा रहा है। एक मोटी धनराशि गायों के रखरखाव के नाम पर प्रधानों को दी जाती है, ब्लॉक को दी जाती है, लेकिन अगर स्थिति देखें आप तो कितनी भयावह है। ये गायों की स्थिति है जिस गाय के नाम पर पूरी एक राजनीति केंद्रित हो जाती है, लोगों की हत्याएं हो जाती हैं उसी गाय के नाम पर, गाय की रक्षा के नाम पर। और जिस तरह से आप देखिए कि क्या गायों की स्थिति है, इसके बारे में हम और इससे ज़्यादा क्या कहें। जो स्थितियां हैं, जो कंडीशन है वो आपने देखी है। मेरी तो अधिकारियों से ये अपील है कि ये नाटक और ये ड्रामा बंद होना चाहिए। सही तरह से अगर गायों के प्रति आस्था है तो उनका रखरखाव किया जाना चाहिए। उनके साथ इस तरह की जो दयनीय स्थिति में, ये देखिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से वो पड़ी हुई है, मरणासन अवस्था में है, सांसें गिन रही है। दूसरा आप देखिए इसके पैर भी खराब हो गए, काम नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद कोई यहाँ पर सुध लेने को तैयार नहीं है। साथियों, देखकर स्थिति को बेहद अफसोस हुआ, बेहद दुख हुआ। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ये उन आंखों तक और उन कानों तक मेरी आवाज़ जा सके, उन आंखों तक ये दृश्य जा सकें जो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करते हैं। साथियों, मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।